नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वालों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए योगी सरकार अभी से सतर्कता बरत रही है। इसी के तहत राज्य सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वालों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फिर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके लिए जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाए। यह भी कहा कि ट्रेन, हवाई जहाज व बस आदि से यूपी आने वाले कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जांच जरूर की जाए। विशेषज्ञों के भविष्य के आकलन पर विशेष ध्यान दिया जाए। ईदगाह और मस्जिदों में सिर्फ 50-50 लोग ही पढ़ेंगे नमाज। बकरीद पर एडवाइजरी जारी। कोविड-19 को और अधिक फैलने से रोकने के लिए ईद उल अजहा के अवसर पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल एडवाइजरी जारी की। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षा के उपायों और सरकार के बंदोबस्त के तहत ये एडवाइजरी बनाई गई है। इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि ईद के दिन गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू, तेल और सुरमा लगाना सुन्नत है, इसलिए इन चीज़ों का एहतिमाम किया जाए। ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की जमात में प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 50 लोग ही नमाज अदा करें। प्रयागराज जेल में बंद अपराधी ने सोशल मीडिया में अपलोड किया पीएम-सीएम के क्रॉस मार्क वाली पोस्टर। एफआईआर दर्ज, आतंकी कनेक्शन खंगाल रही पुलिस। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। जेल में बंद एक अपराधी ने तीनों राजनीतिक हस्तियों के लिए क्रॉस निशान वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें मोदी, शाह और योगी के चेहरे पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। इसके साथ तानाशाह, हिटलर, गोडसे और जेएनयू में सीएए प्रदर्शनकारियों पर फायर करने वाले रामभगत गोपाल शर्मा की फोटो पर भी क्रॉस का निशान लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सावन में काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए 4 नंबर गेट से मिलेगा प्रवेश। चारों सोमवार को कर सकेंगे सिर्फ झांकी दर्शन। 25 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए शिव भक्तों का रैला उमड़ेगा। इसे देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार तय किया गया है कि मैदागिन की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को गेट नंबर 4 छत्ता द्वार से होते हुए मंदिर चौक भेजा जाएगा। इसके बाद मंदिर के गेट ए से प्रवेश देकर गर्भगृह की पूर्वी प्रवेश द्वार से जल चढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। डीडीयू में प्रवेश के लिए 12 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। 76,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 में प्रवेश की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 12 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्नातक और परास्नातक में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। स्नातक, परास्नातक के साथ स्पेशल कोर्स में प्रवेश के लिए विदेशों के साथ साथ 27 राज्यों से अब तक 76,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने 142 पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। विश्वविद्यालय के स्नातक और परास्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 27 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगी। ऐसी स्थिति में कुलपति ने प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। स्नातक और परास्नातक के साथ स्पेशल कोर्स में कुल 8,827 सीटें हैं। केवल स्नातक के लिए विभिन्न विषयों की पढ़ाई के लिए 56,398 और स्नातकोत्तर के लिए 17,293 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। स्पेशल कोर्स के लिए 1,000 आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 मई को शुरू की गई थी। स्नातक प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर विनय सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया है। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा से जुड़ी जानकारी अभ्यर्थी लिंक से हासिल कर सकते। शायर मुनव्वर राना का ऐलान, योगी दोबारा सीएम बने तो छोड़ दूंगा यूपी। ओवैसी को लेकर क्या कहा? शायर मुनव्वर राना ने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यदि योगी आदित्यनाथ जीते तो वह राज्य छोड़ कोलकाता में बस जाएंगे। उन्होंने शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा और कहा कि ओवैसी मुसलमानों का वोट बांटने तथा भाजपा को मदद करने उत्तर प्रदेश आए हैं। मुनव्वर राना ने कहा कि ओवैसी की वजह से अगर प्रदेश में भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो वो यूपी छोड़कर कोलकाता लौट जाएंगे। उनका कहना है कि
यूपी में मुसलमानों का वोट बंट जाता है और वैसे यूपी आकर यहाँ के मुसलमानों को बरगला रहे हैं। इस तरह वह मुसलमानों के वोट बैंक को बांटकर भाजपा की मदद कर रहे हैं। पिछले दिनों एटीएस द्वारा राजधानी में आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर मुनव्वर राना ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। भाजपा सरकार का एक ही काम है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को परेशान करो, चाहे वो धर्मांतरण कानून व जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो या फिर आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारी। मंजूरी देने के बाद योगी सरकार ने यात्रा रद्द की। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर विचार करने को कहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद इस साल भी यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही देश की शीर्ष अदालत ने योगी सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। पिछले साल कांवड़ संघों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद खुद ही यात्रा स्थगित कर दी थी। इस बार भी सरकार ने संघों की सहमति से ही यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दूसरे राज्यों से बातचीत करने के लिए निर्देश दिए थे। हालांकि यूपी सरकार चाहती थी कि इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध न लगे बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाली जाए, मगर उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले कांवड़ियों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यूपी में निषाद वोट बैंक पर एसपी की नजर। मनोहर लाल जयंती पर अखिलेश यादव करेंगे मूर्ति का अनावरण। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी चेहरों को जगह मिलने के बाद यूपी में अब समाजवादी पार्टी की रणनीति भी ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 21 जुलाई को उन्नाव का दौरा करेंगे। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव। बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन, अयोध्या से होगा आगाज। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। मिशन 2022 को लेकर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए दांव खेलने की तैयारी चल रही है। बसपा ब्राह्मणों का मंडलीय सम्मेलन करने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। इसकी शुरुआत अयोध्या से 23 जुलाई से होगी। सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन करने ब्राह्मणों को साधने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में सम्मेलन किए जाएंगे। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती मिशन 2022 को लेकर इन दिनों संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। बसपा सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ गठन के काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। लखनऊ, कानपुर समेत इन जिलों में आज होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज व आसपास के इलाकों में कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। जबकि शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।